जाता है डिप्रेशन और एग्जाइटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की जो मेडिसन है, एग्जाइटी की मेडिसन है और स्टोमक डिसऑर्डर्स की मेडिसन है, वो सबसे ज़्यादा कश्मीर में बिकती है। अब तो मैं पूरे एशिया की बात करूँगा। जो मेन वजह है हमारे डिप्रेशन का, वो है हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं और जुगाड़। द न्यू, अब तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने द न्यू मेडिटेशन इन एशियन कंट्रीज़, द जुगाड़। जुगाड़ भी एक किस्म की करप्शन होती है और शॉर्टकट होता है। ये शॉर्टकट मैं बचपन से देखता आया हूँ, जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है कि अगर पहले पहले लोग वेट गेन करना चाहते थे, उसमें भी वो शॉर्टकट करते थे, आर्टिफिशियल मेडिसिन लेते थे, उस शॉर्टकट करते थे। फिर वेट लॉस का सिस्टम आ गया, उसमें भी शॉर्टकट करते हैं। और अगर मैं वेट बॉडी शेप अगर किसी को बना, उसमें भी शॉर्टकट करता है। अगर किसी को मेंटेन करना हो कुछ, उसमें भी शॉर्टकट कर। किसी को डिग्री हासिल करनी हो, एग्जामिनेशन पास करना हो, उसमें भी शॉर्टकट। डिग्री हासिल करने के लिए भी शॉर्टकट। और टू मेंटेन रिलेशनशिप्स, अगर हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, आजकल कोई भी रिलेशनशिप स्टैंड नहीं है, क्योंकि हम उसमें भी शॉर्टकट करते हैं। शॉर्टकट पे ही हमारी रिलेशनशिप मेंटेन हो। अगर हम डिसीजन मेकिंग की क्रॉस करेंगे, सबसे ज़्यादा वीक डिसीजन हमारे एशियन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। हम डिसीजन मेकिंग में भी शॉर्टकट करते हैं, हम टाइम नहीं देते हैं हर किसी चीज़ को। और अगर हम नॉलेज की बात करें, अगर कोई नॉलेज गेन करना चाहता है, वो उसमें भी शॉर्टकट करता है। अब मैं पर्टिकुलरली टू बिकम अ रिच, जिसमें हम सबसे ज़्यादा शॉर्टकट करना चाहते हैं, और इसी की वजह से हमारा मुल्क करप्शन की तरफ दौड़ रहा है। किसी चीज़ के लिए शॉर्टकट नहीं है। अब मैं टू बिकम अ रिच, मोस्ट ऑफ द पीपल, हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसे हो, मेरे पास रुतबा हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास चार्टर्स हवाई जहाज़ हो, मेरे पास लग्जरीज लाइफ हो। लेकिन कोई मेहनत नहीं करना चाहता, कोई अपनी नॉलेज पे को गेन नहीं करना चाहता, कोई अपनी स्किल को रिफाइनमेंट नहीं करना चाहता है। शॉर्टकट, 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 ये शॉर्टकट है हमारी। अगर हम बिज़नेस की बात करेंगे हमारे कश्मीर में, जिन लोगों ने बिज़नेस की, चाहे एप्पल की मैं बात करूँ, एप्पल इंडस्ट्री की, मैंने बहुत सारे लोगों को जो बहुत ही अच्छे थे घर में, लेकिन मैंने उनको ज़मीन के नीचे जाते हुए देखा। उसकी वजह यही है कि वो शॉर्टकट में अमीर बनना चाहते थे। अगर हम ड्रग एडिक्शन की बात करें, वो भी ड्रग सप्लाई करके शॉर्टकट में अमीर बनना चाहते हैं। और यही वजह है, सबसे बड़ी क्राइम की वजह अगर हमारे स्टेट में है, कश्मीर में है, वो है रीज़न शॉर्टकट हर किसी चीज़ में करना। और बदकिस्मती से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अब नेचर भी हमारे साथ शॉर्टकट कर रहा है। आप देखो, पहले हमारी अगर एवरेज लाइफ स्पान था हमारे वैली में 90 से 70 से मेनली 120 तक या 100 तक एवरेज लाइफ स्पान था हमारी वैली में। लेकिन अब हम नेचर ने अब हमें जाने में भी शॉर्टकट कर दिया। 40 साल का, 30 साल का जवान सोता है, सुबह को उठता नहीं है। शॉर्टकट, अब हार्ट भी हमारे साथ शॉर्टकट करना चाहता है, ये भी जल्दी जाना चाहता है। एज यू सोशल यू रीप, जैसे आप सोचोगे वैसी पूरी ज़िंदगी उल्टी हो जाती है। और अब हमारी ज़िंदगी के साथ भी शॉर्टकट हो रहा है। अब तो मैं इस बात पे सबसे ज़्यादा परेशान हूँ। अमीर बनने की मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जिसमें हमारे एक 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। हमारे मुल्क की 130 करोड़ है मेरे ख्याल से। और हमारे, अगर हमारे मुल्क की बात करें, जो सेलिब्रिटीज़ है, जिनको हमारी यूथ बहुत मानती है, और वो भी अब हम एवरेज फैमिलियों को शॉर्टकट करवाना चाहते हैं। वो भी एक गरीब को जो दिन भर मजदूरी करके, उसको कहते हैं कि आप शॉर्टकट में अमीर बन जाओगे। बदकिस्मती की बात है जो हमारे लीडर्स है हमारे हिंदुस्तान की, अगर जुआ खेलना गलत है, अगर जुआ, अगर एक पुलिस बड़ी स्टोरी देता है, हेडलाइन देता है किसी भी न्यूज़पेपर में, हमने कल इतने जुआरियों को पकड़ा, उनके पास इतना इलीगल मनी था, लेकिन आप खुद इस जुए को प्रमोट कर रहे हो, वेदर इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन गेमर्स। सिक्सर है, ड्रीम 11 है, पता नहीं कितने सोशल मीडियाज़ की गेम आ गई, सर्कल घुमाओ, ड्रीम 11, सिक्सर, फोर, पता नहीं कितने। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो टॉप स्टेट्स में आ गई जो सबसे ज़्यादा ड्रीम 11। बदकिस्मती की बात यह है कि हम कश्मीर में सबसे ज़्यादा शॉर्टकट करना चाहते हैं अमीर बनने का। सबसे ज़्यादा ड्रीम 11 यहाँ पे खेला जाता है। हर रोज़ भी कितने करोड़ पता नहीं निकल जाते हैं हमारे स्टेट एक्सचेंज से, जिसमें ये शॉर्टकट में अमीर बनना चाहते हैं। माय डियर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया में कोई बेवकूफ़ नहीं होता। अब अगर मैं पॉलिसीज़ की बात करूँ, आपको कोई सपोज़ कोई भी इंश्योरेंस एजेंसी, सेविंग एजेंसी कहती है कि हम आपको 1 लाख में 20 साल के बाद 20 लाख दे देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर मैं आज आपको ये करता हूँ
कि कोई भी दुनिया में बेवकूफ़ नहीं है, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन, कोई भी बंदा जो ऑर्गेनाइज़ेशन को चलाता हो, कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता। आपको 1 लाख के 20 लाख, जो आप आज 1 लाख में खरीदोगे, अगर 20 साल के बाद आप जाओगे, वो आप उस टाइम जो आपको सेविंग वाले, इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि हम आपको 20 लाख दे देंगे, उस टाइम वो आपको 40 लाख में भी नहीं आएगा। ये रुपये का वैल्यू डाउन हो जाता है। इस टाइम जिस कंपनी को आप ये पैसे देते हो, वो उस टाइम इसको इन्वेस्ट करती है और आपके जो 1 लाख देता है, उससे उस टाइम ये 40 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ से ज़्यादा कमाएगा और आपको बेवकूफ़ बनाती है कि आपको हम 20 लाख दे देंगे 20 साल के बाद 1 लाख का, उतना भी नहीं देती है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ और इस शॉर्टकट को मत ढूंढो, आपकी ज़िंदगी शॉर्टकट हो जाएगी। दुनिया में अगर ड्रीम 11 की बात करें, जो इसके मालिक है, इसको स्मार्ट बिजनेस कहते हैं, लेकिन ये बदकिस्मती की बात है। मैंने पहले सुना था कि रिसर्च है, जो एक कंट्री का पैसा होता है वो 5% लोगों के पास होता है, लेकिन अगर एज पर द रिसर्च अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया कॉमन पीपल में, सारे आबादी को, जितने भी लोग रह रहे हैं हमारे मुल्क में, अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए वो पैसा, तो एक डिकेड के बाद वो फिर उन 5% वालों के पास जाता है जिनके पास ये था। क्योंकि हम एवरेज और बिलो लाइन के जो पॉपुलेशन है हमारे पास, हम हर किसी चीज़ में शॉर्टकट करना चाहते हैं। इसी तरह ड्रीम 11 ये बड़े बड़े लोगों का काम है और हमें शॉर्टकट, अगर एक सेलिब्रिटी इसका ऐड करती है कि आप ड्रीम 11 खेलो, वो खुद क्यों नहीं खेलता इस ड्रीम? उसको हर रोज़ वर्कआउट करने की क्या ज़रूरत है, उसको मेंटेन करने की अपने आप को क्या ज़रूरत है, उसको डाइटिंग करने की क्या ज़रूरत है? वो खुद इसको ड्रीम 11 और ये रमी सर्कल को क्यों नहीं खेलता है? जब ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़, मुझे शर्म आ रही है ऐसे सेलिब्रिटीज़ पे जिनको यूथ बड़ा मानती है और वही इस शॉर्टकट को प्रमोट कर रहे हैं बेसिक लेवल पे। और एक गरीब, अगर मानो मैं ड्रीम 11 की बात करता हूँ, अगर ये 4 बंदे को पैसे देते हैं 1 करोड़, मानो आप देखो 120 करोड़, 125 करोड़, 130 करोड़ आबादी वाला मुल्क ये कितने पैसे कमाते हैं हमसे, हम गरीबों से। अब तो मुझे शर्म आ रही है, कुछ गरीब लड़कों की मैंने स्टोरी सुनी है जिन लोगों ने 4-4, 10-10, 20-20 लाख इस पे ख़त्म किए हैं और अपने घर को बिल्कुल, अगर उनका घर ज़मीन के ऊपर था, वो ज़मीन के नीचे चला गया है। अब उनके घर में कुछ है ही नहीं, इतना वो ड्रीम 11 में पैसे लगा देते हैं। मैं उन सेलिब्रिटीज़ से भी अपनी तरफ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐसी चीज़ों को, जो आपको, जिनके आइडल आप हो, जो यूथ आपको मानती है, ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना करें जिससे एवरेज और बिलो लाइन के लोग ख़त्म हो जाए। अगर आप कमाना चाहते हो तो खुद इन चीज़ों से कमाओ। आपको डांस और नाचने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं है। जब ड्रीम 11 या और किसी रमी सर्कल में इतने पैसे आ जाते हैं तो आपको खुद खेलना चाहिए, ना कि इस चीज़ को पहले प्रमोट करना चाहिए कॉमन पीपल में, जिनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है आजकल की दुनिया में। इतनी महंगाई आसमान को छू रही है। और दूसरी बात, माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा ये बात याद रखना, दुनिया में आसानी से कोई चीज़, अल्लाह भी कहता है कि मैं उसको रिवार्ड देता हूँ जिसको पसीना आ जाए, जो मेहनत करे। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, अल्लाह उसको देता है जो मेहनत करता है, चाहे लेट और जल्दी, फास्ट और स्लो, उसके पास वो पहुंच जाएगा जो दिन में अपने किसी टैलेंट पे, अपने किसी हार्ड वर्क पे, अपने किसी स्मार्ट वर्क पे जो मिनिमम 2000 कैलोरीज बर्न करेगा, वो उसको नहीं देगा तो आपको कैसे देगा? शॉर्टकट्स में अगर 100 करोड़ की आबादी है, उसमें 2 लोग कामयाब होते हैं, लेकिन स्मार्ट और हार्ड वर्क में आपकी चांसेस सबों को कामयाब होने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, ना कि किसी चीज़ में शॉर्टकट ढूंढो। शॉर्टकट किसी भी चीज़ में नहीं है। अगर एक बॉडी बिल्डर सोचेगा कि मुझे बॉडी बनानी है, बाइसेप बनाने हैं, शोल्डर बनाने हैं, चेस्ट बनाना है, मैं एक ही दिन में बनाऊंगा या 10 दिन में, इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। अगर वो आर्टिफिशियल मेडिसिन लेके, आर्टिफिशियल प्रोटीन लेके उसको बनाएगा भी, लेकिन उसकी किडनियाँ डैमेज हो जाएंगी और वो जो चढ़ेगा ना, उस पर वो प्रोटीन्स लगेंगे, उसके बड़े बड़े बाइसेप्स, लेकिन 10 दिन में वो बिल्कुल खोखला होगा, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं 2 एग्जांपल बताता हूँ। टाइम रिफाइनमेंट करता है एक सोल को, और टाइम जो देता है अपनी ज़िंदगी में, तन्हाइयों में जो टाइम देता है, वही सबसे बड़ी हस्ती बन जाती है। मैं अगर आप हमें सबसे ज़्यादा परफेक्ट लाइफ, अगर आप देख, दुनिया के सबसे बड़े लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परफेक्ट लाइफ हमें दे दी है, लेकिन हम उधर इधर भाग रहे। अब मैं 2 बंदों को जो हमारे कुफार के हैं, जिनको अपोजिट रिलीजन हम मुसलमान कहते हैं, उनके 2, अगर हम राम जी की बात करें, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। राम जी, जिन पे जो, अगर हमें भाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, कितने कत्ल हो गए हमारे कश्मीर में। राम को सुबह तख्त पे बैठना था और शाम को उसकी माँ बोल रही है आपको बनवास जाना है 14 साल के लिए। माँ ने सर पे हाथ रख दिया और राम जी 14 साल के लिए बनवास चले गए, और वहाँ से
राम बनकर आ गए, वहाँ से राम बनकर आ गए। और 14 साल का वनवास जब उसने निकाला, उसकी सोल की रिफाइनमेंट हो गई, तभी उसको लोग आज इबादत करते हैं, तभी वो बेस्ट इंसान कहलाए जाते हैं, तभी उसको लोग बहुत से लोग मानते हैं। जो इंसान अपने आप पर रिफाइनमेंट करता है, जो अपना एटीट्यूड चेंज करता है, वही कल की हस्ती बनता है। अब मैं नेल्सन मंडेला की बात एग्जांपल आपको देता हूँ। नेल्सन मंडेला को ऐसी जगह सज़ा दी गई थी कि उसके जेलर ने कहा था कि इसको सज़ाई मौत दी जाए, क्योंकि उसको छूने की किसी को इजाज़त नहीं थी, न वो किसी को छू सकता था। इतनी बड़ी सज़ा उसको मिली थी। लेकिन जब नेल्सन मंडेला 20 साल के बाद निकले तो इतनी रिफाइनमेंट हुई थी। तो बाहर जब वो एक स्टेज लगा था, वहाँ बड़े बड़े चौधरी लगे थे, प्राइम मिनिस्टर लगे थे, सिक्योरिटी एजेंसीज लगे थी, सिक्योरिटी चीफ लगे थे, प्रेसिडेंट्स बैठे थे, वो बात कर रहे थे। जब नेल्सन मंडेला उठे, एक ही बात बोली, नाउ आई विल टॉक, सिट डाउन। वो बात बोलने के लिए जो उसने पहला लेक्चर दे दिया, 20 साल लगे नेल्सन मंडेला को, और आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं पर्टिकुलरली अपनी कश्मीर के यूथ को बोल रहा हूँ, किसी चीज़ में शॉर्टकट नहीं है। जितना आप तन्हाइयों में बैठोगे, जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितना आप स्मार्ट वर्क करोगे, उतना आप आगे जाओगे। अल्लाह भी आपको ही सपोर्ट करेगा, नेचर भी आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन जितना आप शॉर्टकट करोगे, उतना आप अपनी सक्सेस के लिए, लेकिन आप जो शॉर्टकट करता है वो अगर उसको लगता है टाइम बिंग में सक्सेस में कामयाब हो गए, लेकिन माय डियर वो गिरता है, बार बार गिरता है, और जब लास्ट में गिरता है तो उसको उठाने वाला भी नहीं होता कोई। लेकिन बदकिस्मती से जब से मैंने सुना कि हमारे कश्मीर में ड्रीम 11 में सबसे ज़्यादा पैसे लगाते हमारे यूथ, माय डियर हमारा कौम डूब रहा है। अपनी एटीट्यूड को चेंज करो, इस शॉर्टकट के पीछे मत लगो, इस शॉर्टकट के पीछे मत लगो। ये ड्रीम 11 वगैरह इनको छोड़ दो और अपनी रूह में रिफाइनमेंट करो, अपनी नॉलेज में रिफाइनमेंट करो, अपनी सिकल में रिफाइनमेंट करो, तभी आप एग्जिस्ट कर पाओगे दुनिया में। अदरवाइज जितने हार्ट अटैक्स हमारी वैली में होते हैं, हर रोज़ सुनने को आता है, आज एक 20 साल का जवान, आज एक 30 साल का जवान शख्स, कोई बीमारी नहीं थी, शाम को सो गया और सुबह उठा ही नहीं। माय डियर, मलकुल मौत विस्पर्ड कुछ के साथ, मगर रीज़न होता है, काज होता है हर किसी चीज़ का। अगर हमने इसी तरह से शॉर्टकट ढूंढे, हमारी पूरी जो यूथ है, अपने जवानों से मैं कह रहा हूँ, ये सब डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चले जाएंगे। इसी तरह इनको नेचर भी शॉर्टकट में यहाँ से ले जाएगा और ज़मीन के अंदर दफना देगा। माय डियर, लास्ट और फाइनल में हलीमा फाउंडेशन की तरफ से आप सबों को कह रहा हूँ, अपनी आप पे रिफाइनमेंट करो, शॉर्टकट के पीछे मत भागो। किसी चीज़ में, किसी सक्सेस में, किसी अचीवमेंट को पाने में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जितना एफर्ट्स लगाओगे, अगर आप एफर्ट्स में कभी गिर भी जाओगे, लेकिन आपको थमने वाला मिलेगा। आप फिर उठो, फिर से चलो, फिर उठो, जमा हो जाओ, बिखरता जा, लेकिन फिर उठो। बिलीव मी, तुम दुनिया के सबसे कामयाब इंसान कल बन जाओगे। टेक केयर।